You are most welcome in St. Xavier's Academy, Class 6, Subject Computer, Lesson 1, Part 3. प्रीवियस वीडियो में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ा जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, और यहाँ पे जैसे कि ये फ्लैटबेड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये प्रिंटर के दो तरह के प्रिंटर थे, स्पीकर। आज हम पढ़ेंगे इनसाइड सिस्टम यूनिट। इनसाइड सिस्टम यूनिट। We know that in our body the brain play a more important role. All the activity that we perform are the result of the signal which we receive from our brain. जैसे कि हमारे बॉडी में ब्रेन का क्या रोल है ये हमको मालूम है कि ब्रेन के सिग्नल से ही सारे ऑर्गन वर्क करते हैं। जो ब्रेन हमारा जैसे जैसे वहाँ से सिग्नल देता है वैसे वैसे आप सिग्नल को फॉलो करता है एवरी ऑर्गन। द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सेम वैसे ही हमारा CPU क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है। ये ब्रेन जैसा वर्क करता है। वेयर इट प्रोसेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है? ये प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस इसका नाम भी है। ये डाटा को प्रोसेस करता है एंड स्टोर करता है। स्टोर द इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करता है? मेमोरी में। जो कहाँ पे मेमोरी होता है? CPU के अंदर। परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड सेंड्स द रिजल्ट टू आउटपुट डिवाइस। और जो भी कैलकुलेशन होगा उसको परफॉर्म करेगा उस पर और सेंड करेगा रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कौन कौन आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर जैसे है, प्रिंटर है, तो मॉनिटर पे भी डिस्प्ले के लिए सेंड कर सकता है। प्रिंटर पे प्रिंट आउट चाहिए तो हम प्रिंट आउट पे भी सेंड कर सकता है। देयर आर मेनी कंपोनेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। द सिस्टम यूनिट इज बॉक्स लाइक केस दैट हाउस एन इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड ए कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा। ये हमारा CPU के अंदर ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे बताया है कंपोनेंट इनसाइड द सिस्टम यूनिट इंक्लूड मदरबोर्ड, CPU, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, CD, रोम, द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये मदरबोर्ड होता है। CPU मीन्स प्रोसेसर, रैम और रोम ये मेमोरी के दो पार्ट हैं। हार्ड डिस्क जो परमानेंट हमारा स्टोरेज यूनिट है। CD रोम जो CD को प्ले करता है, वो CD ड्राइव भी उसमें होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी होता है। अदर डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्कैनर आर अटैच टू ए पोर्ट ऑन द सिस्टम लेड बाई ए केबल। और ये जितने भी डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, ये सारे हमारे अटैच होते हैं केबल के थ्रू सिस्टम से, CPU से। अब यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में बताया है। मदरबोर्ड क्या है? ये देखिए यहाँ पे मदरबोर्ड का पिक्चर दिया हुआ है। द मदरबोर्ड आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को यानी ये हमारे सिस्टम का, कंप्यूटर का या CPU के अंदर कह लीजिए, ये हमारा मेन बोर्ड है जिसको हम सिस्टम बोर्ड के भी नाम से जानते हैं और इसको ही मदरबोर्ड कहा जाता है। A large board inside a system unit containing a number of tiny electronic and other components। अब ये हमारा क्या होता है? ये मदरबोर्ड है और ये इनके ऊपर मदरबोर्ड में क्या क्या होता है? सारे कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये रोम, रैम, ये बैटरी, सारा इसी बोर्ड पे लगा होता है। डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 11 पे अब हम आते हैं। यहाँ पे ये CPU वी हैव ए ब्रेन टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। कंप्यूटर आल्सो हैज ए ब्रेन, जो अभी आपको बताया है कि CPU हमारा क्या है?
ये इसको सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। जो ब्रेन क्या करता है हमारा, थिंक एंड अंडरस्टैंड, यानी सोचने और समझने के लिए जैसे हम ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही यहाँ सीपीयू जो है वो ब्रेन के जैसे यूज होता है। विच इज कॉल्ड सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। सीपीयू इज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू मैनेज मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन विच ऑपरेट ए कंप्यूटर। सीपीयू क्या करता है, मैनेज करता है जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, सीपीयू उनको मैनेज करता है एंड बेसिक इंस्ट्रक्शन को वो कैरी करता है जिससे कंप्यूटर को हम ऑपरेट करते हैं। अब ये देखो रोम और रैम, अब ये हम बताएं ये दोनों क्या है, मेमोरी के पार्ट हैं, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, ये आपका किसका है, रैम का फिगर है। रैम कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप दैट कैन बी रीड एंड रिटन बाय द डिवाइसेस। रैम एक ऐसा मेमोरी कार्ड है, ऐसा मेमोरी चिप है जिसे हम रीड कर सकते हैं और उसके ऊपर हम राइट भी कर सकते हैं। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, सिस्टम फाइल लोड फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस सच एज ए हार्ड डिस्क इनटू रैम। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब भी कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, तो जो भी हमारे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में जो भी हमारा प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टोर है उसको क्या करता है रैम, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद रैम में वो सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सारा प्रोग्राम लोड होता है। दीज फाइल रिमेन इन देम एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर रनिंग। अब ये हमारा जब तक कंप्यूटर रन होता है, जब तक कंप्यूटर आप चलाते हैं, तब तक वो रैम में ही होता है। रैम इज वोलेटाइल, रैम हमारा रैम में परिवर्तन होता है। इट लॉसेस इज कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ। इसमें एक कंडीशन है, जब पावर ऑफ होता है यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है, तो इसके डाटा लॉस हो जाते हैं, यानी उसमें से इरेज हो जाते हैं। वी मस्ट सेव ऑल द आइटम वी नीड इन फ्यूचर। अब उसमें जैसे कि हम कोई फाइल बना रहे हैं, कोई टाइपिंग का वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत होती है, उसको सेव करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब हम सेव करते हैं तो हमारा डाटा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क में चला जाता है, और उसको हम इन फ्यूचर कभी भी, जब भी हमको नीड हो, जब भी आवश्यकता हो, हम उसको यूज कर सकते हैं। सेविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द आइटम फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क। अभी जैसे हम बताए हैं कि ये हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। जब हम कोई भी फाइल को सेव करते हैं, जो हम फाइल बना रहे हैं पेंट में या वर्ड पैड पे, और हम सेव करते हैं, तो वो हमारा सेव फाइल कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में। जो अभी हम बताए हैं परमानेंट ये स्टोरेज है जो कि हमारे सीपीयू के अंदर लगा होता है। तो सेव जब आप डाटा करेंगे, तो लाइट अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होती है या किसी भी वजह से कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसमें डाटा जो है वो इरेज नहीं होता है। सेकेंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज द मेमोरी चिप फॉर स्टोरिंग डाटा दैट कैन बी रीड ओनली। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट है। रोम, रोम क्या है, ये डाटा को, जो भी उसमें डाटा स्टोर होता है, इसको हम केवल रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसका नाम भी है रीड ओनली मेमोरी। चिप्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाइड मीन्स इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हो सकता है, या कोई भी नया चीज़ ऐड करना है आपको, वो भी नहीं हो पाएगा, यानी टाइपिंग भी नहीं हो पाएगा, और कोई भी अगर डाटा को इरेज करना चाहें तो इरेज भी नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर सो, इसलिए इट इज़ नोन एज रीड ओनली, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली, केवल आप रीड कर सकते हैं। इट्स कंटेंट और क्रिएटेड एट इट कंटेंट और नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। अब ये हमारा रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जब हमारा पावर यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होता है, कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है, तो इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो हमारा
क्या होता है, नहीं रिमूव होता है, ये हमारा लॉस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, expansion card. Expansion card is a circuit board that let us add new feature to the computer. And expansion slot is a socket in a microcomputer that we accept a plug-in circuit board. Most expansion card contain port at the back of the computer where we can plug in device. तो प्लग इन डिवाइस यानी ये हमारा जो एक्सपेंशन कार्ड है ये सिस्टम में लगा होता है, जो जिसमें हम कोई भी डिवाइस हमको जब सीपीयू से कनेक्ट करना होता है तो इसमें हम केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जो यहाँ पे पोर्ट दिया होता है जिसमें कि हम प्लग इन कर सकते हैं, लगा सकते हैं कोई भी डिवाइस। पावर सप्लाई, ये स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस, इसको हम शॉर्ट में एसएमपीएस बोलते हैं। चेंज द अल्टरनेटिव करंट दैट कम फ्रॉम द आउटलेट फ्रॉम द डायरेक्ट करंट। डीसी इज द कंप्यूटर यूजेज, कंप्यूटर क्या यूज करता है, डीसी। द कैपेसिटी ऑफ द पावर सप्लाई इज मेजर्ड इन वाट्स, हम इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हमारा ये जो पावर सप्लाई करता है उसको हम वाट्स में मेजर करते हैं। एन एवरेज कंप्यूटर यूजेज ऑफ 250 वाट्स, ये 250 वाट्स तक हम कंप्यूटर हमारा यूज करता है, ये एवरेज है, औसत है। वेयर एज एन एवरेज हाई बल्ब यूजेज 60 वाट, यानी जो हमारा बल्ब का एवरेज है, जो घर में लाइट हम जलाते हैं उसका एवरेज है 60 वाट्स। ओवर हीटिंग इनसाइड द कंप्यूटर इज प्रिवेंटेड बाय द कूलिंग फैन, इसीलिए सीपीयू के अंदर एक कूलिंग फैन लगा होता है जो कि ये सीपीयू को कूल करता है। ये कूलिंग फैन है, ये जो कंप्यूटर को सिस्टम को कूल रखता है। और ये एसएमपीएस क्या करता है, यहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं, मेन स्विच जहाँ होता है हमारा पावर सप्लाई का वहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये भी हमारा या तो ये यूपीएस से होके भी लग सकता है और या तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई जहाँ से है वहाँ से। तो ये भी हमारा सीपीयू के अंदर लगा होता है जिसको हम एसएमपीएस के नाम से जानते हैं। स्टोरेज डिवाइस जहाँ की हम डाटा को स्टोर करते हैं वो होता है स्टोरेज डिवाइस। द स्टोरेज डिवाइस आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी, एक्सिलरी और परमानेंट। ये देखिए, ये हमारा अभी ऊपर आप रोम और रैम पढ़े हैं, वो प्राइमरी मेमोरी इसको बोला जाता है और ये सेकेंडरी मेमोरी इसको बोला जाता है। एक्सिलरी भी बोल सकते हैं और परमानेंट, अभी जैसे हम हार्ड डिस्क के साथ यूज कर रहे थे परमानेंट मेमोरी। स्टोरेज कैन होल्ड द डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। तो इसमें हमारा क्या होता है, ये आपका स्टोर करता है या होल्ड करता है डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फ्यूचर यूज के लिए। आपको जब भी फ्यूचर में डाटा को ज़रूरत हो आप यहाँ से पा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला दिया है कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क हमारा स्टोरेज है। कम्पैक्ट डिस्क सीडीज कंटेंट डाटा रिकॉर्डेड इन डिजिटल फॉर्मेट। इट टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम दैट वाज क्रिएटेड फ्रॉम ऑडियो टेक्नोलॉजी। ये हमारा सीडी है, सीडी लगभग देखे होंगे आप लोग, ये सीडी इस तरह का होता है, इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। ये स्टैंडर्ड सीडी कैन होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट 700 MB। ये आपका इतना MB आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, विच इज इक्विवेलेंट टू मोर देन 400 टाइम्स ऑफ 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क से 400 गुना ज़्यादा आप रख सकते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क जो अभी नहीं आ रहा है, पहले आता था ये, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी था 1.44 MB था। दिस मीन्स that the whole of the North Indian telephone directory can fit into one CD list। ये इसका मतलब ये समझाया है कि जैसे कि एग्जांपल के थ्रू कि आप पूरे नॉर्थ इंडिया टेलीफोन डायरेक्टरी जो होता है जिसमें टेलीफोन का नंबर वगैरह होता है, लिस्ट होता है, उसको आप एक सीडी में स्टोर कर सकते हैं। सीडी रोम, ये नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है सीडी रोम। CD-ROM stand for compact disk read only memory। Read only means that we cannot change the information stored on the compact disk। ये नाम देखो, रीड ओनली, जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर जो डाटा है उसको हम केवल रीड कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कम्पैक्ट डिस्क है।
यहाँ नेक्स्ट है CD-RW री राइटेबल, ये कंपैक्ट डिस्क रीड राइटेबल इज एन इरेजेबल डिस्क दैट अलाउ अस टू राइट मल्टीपल आइटम। ये इरेजेबल है, जैसे इसमें हम कोई भी डाटा को इरेज करके, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, कई बार इसको हम इरेज करके इसमें नया डाटा राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। CD-RW एक्ट्स लाइक ए प्रॉपर ऑन योर हार्ड डिस्क अलाउ टू राइट एंड री राइट इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ऑन इट मल्टीपल टाइम्स। ये जो आपका हार्ड डिस्क है, जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, सेम उसी की तरह काम करता है, जैसे कि ये भी अलाउ करता है, आप उसमें डाटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। DVD-ROM, ये DVD-ROM स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मीन्स आपको पता ही है, जिसमें हम कैन नॉट बी चेंज नहीं कर सकते हैं। DVD-ROM डिस्क इज ए सिमिलर टू साइज ए CD-ROM डिस्क, जैसे कि आपका CD-ROM है वैसे ही DVD-ROM है। DVD-ROM का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, बट कैन डू नॉट मोर देन CD-ROM। ये आपका CD-ROM वही वर्क करता है जो DVD-ROM वही वर्क करता है जो CD-ROM करता है। इसकी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा होती है CD के तुलना में। हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब कुछ हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जैसे कि मॉडेम है। मॉडेम का यूज क्या है ये आप अभी बताएंगे हम। ये मॉडेम है। द वर्ड मॉडेम इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मॉडुलेट एंड डीमॉडुलेट, connect computer and a telephone line so that we can send and receive to electrically transmitted data। ये हमारा जो है डाटा को चेंज करता है, जैसे कि सिग्नल को कंप्यूटर में ये भी लगा होता है, अब तो इनबिल्ट आ रहा है, मोबाइल के अंदर भी मॉडेम होता है और लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर भी मॉडेम होता है। पहले ये कंप्यूटर में अलग से लगता था मॉडेम। इसका वर्क क्या है, डाटा का जो भी सिग्नल है उसको मॉडुलेट एंड डीमॉडुलेट, यानी इधर से कोई डाटा हम सेंड कर रहे हैं तो उसको क्या करेगा, वो एनालॉग सिग्नल में चेंज करेगा और वो टेलीफोन लाइन को देगा, और उधर से एनालॉग सिग्नल में कोई डाटा आ रहा है तो उसको वो डिजिटल फॉर्म में चेंज करेगा और कंप्यूटर को देगा। तो ये इसका यही मेन वर्क है, ये सिग्नल को चेंज करता है। UPS, ये UPS है जो आप कंप्यूटर लैब में देखे हैं। UPS इनटरप्टेड पावर सप्लाई, ये कुछ समय के लिए हमको पावर बैकअप देता है। कैन कीप पावर कंप्यूटर और रनिंग ड्यूरिंग ए पावर फेल्योर, जब हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाता है तो कुछ समय के लिए हमको बैकअप देता है, जिसमें हम अपना डाटा या जो भी टाइपिंग वर्क है उसको हम सेव कर लें, स्टोर कर लें और प्रॉपरली शट डाउन कंप्यूटर को कर दें। उतना देर के लिए हमको ये बैकअप देता है, इनफ टाइम टू शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर के कुछ फीचर दिए हुए हैं, जो जैसे पहला हमारा स्पीड है। एक कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट मशीन, इट परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड। ये क्या करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व करता है। इट प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका स्पीड क्या है, मिलियन, हजारों इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक सेकेंड में सॉल्व करता है। एक्यूरेसी, अब इसकी एक्यूरेसी, एक कंप्यूटर वेरी एक्यूरेट मशीन दैट नेवर कमिट्स ए मिस्टेक वाइल कैलकुलेशन। ये इतना एक्यूरेट वर्क करता है कि कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है जब वो कैलकुलेशन करता है। यानी आप जैसे कि कैलकुलेशन लगाते हैं 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो कभी कभी गलती कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। व्हेन द इनपुट डाटा एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट द रिजल्ट इज ऑलवेज एक्यूरेट। ये जब भी उसको जो इनपुट डाटा होता है, जो आप कंप्यूटर को देते हैं डाटा, वो अगर करेक्ट है तो फिर ये आउटपुट आपका
बिल्कुल 100% करेक्ट देगा। डाटा अगर आप उसको गलत देंगे फिर वो गलत जवाब देगा। यानी कंप्यूटर खुद कोई गलती नहीं करता है, आपसे गलती हो सकती है। हाई मेमोरी, मेमोरी जो अभी ऊपर बताया है, कंप्यूटर हैज़ ए लार्ज मेमोरी, इसके पास लार्ज मेमोरी होता है। इट स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी एंड रिट्राइव देम वेन एवर यू रिक्वायर्ड। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, करता है अपने मेमोरी में। कहाँ पे स्टोर करता है, मेमोरी में। एंड रिट्राइव, यानी जब भी आपको ज़रूरत हो, व्हेन एवर यू रिक्वायर्ड, आप उससे डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, पा सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं। डिलीजेंस, और वो न्यू हमारा है, न्यू फीचर ये डिलीजेंस है। ये कंप्यूटर वर्क टायरलेसली फॉर ए लॉन्ग टाइम अनलाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आप काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा कंटिन्यूअस वर्क करता है, ये नहीं थकता है। इट नेवर फील और गेट टायर्ड, ये कभी आपका थका हुआ नहीं महसूस करता है। व्हेन 10 मिलियन कैलकुलेशन और टू बी परफॉर्म, ये कंप्यूटर परफॉर्म द 10 मिलियन कैलकुलेशन एग्जैक्टली इन द सेम एक्यूरेसी। अभी एक्यूरेसी आप यहाँ पढ़े हैं, यानी इसका जो आपका एक्यूरेसी शुद्धता है वो 100% है। इन द सेम स्पीड एट द परफॉर्म द फर्स्ट वन। जैसे कि आपको 10 मिलियन अगर कैलकुलेशन करना हो तो आप क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर हमारा नहीं थकेगा, कंटिन्यूअस वर्क करेगा और उसी एक्यूरेसी के साथ करेगा। ये नहीं कि उसको अब एक्यूरेसी खराब हो। नेक्स्ट फीचर है वर्सटिलिटी। द कंप्यूटर परफॉर्म्स ये नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क इन वन मोमेंट and prepares visual, and next moment it gets busy solving some, and in between it can play songs too. In this way the computer is capable of performing multiple tasks at the same time. कंप्यूटर नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क, एक साथ कई वर्क कर सकता है एक ही समय में। और ये जैसे कि विजार्ड तैयार करता है, विजार्ड के आप उसमें नेक्स्ट विजार्ड जिसमें आपको वर्क करना है उसमें आप जाके कर सकते हैं। ये जैसे कि आप कोई सम ऐड कर रहे हैं, उसी दौरान आपको वो सॉन्ग भी सुनाएगा। आप उसी में ऑडियो सुनना चाहें तो ऑडियो प्ले कर सकते हैं, उस दौरान ऑडियो भी प्ले होगा और आप कोई दूसरा वर्क भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल टास्क होता है, एक साथ बहुत सारे वर्क आप उस पर एक ही समय पर कर सकते हैं। नो इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर पोसेसेस नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। इट इज़ ए डिपेंडेंट ऑन द यूजर, ये यूजर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। यूजर हम बताए हैं, यूजर कंप्यूटर ऑपरेटर को बोलते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है। फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए ये सेल्फ कोई डिसीजन नहीं लेता है, सेल्फ उसका कोई अपना ये नहीं होता है, वो डिपेंड होता है यूजर पे। यूजर जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देता है वैसे ही वो वर्क करता है। इट कैन नॉट मेक इट्स ओन डिसीजन, यानी उसका अपना कोई डिसीजन नहीं होता है। मस्ट बी गिवन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट डज ओनली व्हाट इज टू टोल्ड टू डू, इसे क्या कहा जा रहा है करने के लिए वो वही वर्क परफॉर्म करता है। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स और इमोशन, उसके अंदर कोई भी इमोशन और फीलिंग्स नहीं है। इट इज़ ए मशीन, वो केवल एक मशीन है जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कोई भी इमोशन नहीं है। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग टेस्ट knowledge experience we often make decision in our day to day life, but a computer cannot make judgment and decision by itself, यानी कोई भी डिसीजन कोई भी जजमेंट वो सेल्फ नहीं लेता है, कभी नहीं ले सकता है। ये आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर।